दोस्तों, पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने आज अपनी कथा में कहा कि होलिका दहन के दिन भूलकर भी न खाए। यह एक चीज, वरना पूरा घर हो जाएगा बर्बाद। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि कई लोग जानकारी ना होने के कारण होलिका दहन के दिन भूलवश ऐसी चीजें खा लेते, जिसका परिणाम फिर पूरे परिवार को झेलना पड़ता है। और ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। यह गलती भूलकर मत करना, वरना हो जाओगे बर्बाद। घर में आएगी कंगाली और गरीबी। जी हां दोस्तों, गुरुजी ने कहा है, क्या पता आप लोग भी इन गलतियों को करते आ रहे हो, जिस वजह से आपके घर में तरक्की नहीं हो रही है, रुपया पैसा नहीं आ रहा है, घर में कंगाली जैसा माहौल हो गया हो, बार बार प्रयास करने के बाद सफलता हासिल नहीं हो रही है। तो इन सब के पीछे का कारण आपके द्वारा की गई गलतियां हैं, जो बिना जानकारी के हम लोग कर बैठते हैं। फिर बाद में हमको रोना और पछताना पड़ता है। इसीलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा दी गई एक विशेष जानकारी की होली के दिन कौन सी चीज नहीं खाना चाहिए। इसी के साथ में हम आज के इस वीडियो में होलिका दहन से जुड़ी बहुत ही विशेष जानकारी देने वाले हैं, जिन्हें देखने के बाद आप भी कहोगे, वाह गुरुजी, आपने तो मेरी किस्मत ही खोल दी। जी हां दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने कहा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ चीजों को पवित्र मान करके होलिका दहन के दिन भूलवश खा लेते हैं, जिसका परिणाम पूरे परिवार को झेलना पड़ता है। और यहीं पर सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि होली पर आपको कौन सी चीजों को खाना चाहिए और कौन सी चीजों को भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। इन सभी सवालों के जवाब गुरुदेव ने अपनी कथा में बताए हैं। तो भक्तों, इस वीडियो को पूरा देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि अधूरी जानकारी कभी कभी गलत फहमी पैदा कर सकती। इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसीलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं। दोस्तों, होली के त्योहार का हिंदू धर्म के शास्त्रों में बहुत महत्व होता है। होली से पहले होलिका दहन किया जाता है, जिसमें पवित्र अग्नि जलाई जाती है और उसकी पूजा की जाती है। होलिका दहन का आध्यात्मिक और तांत्रिक दृष्टिकोण से महत्व अधिक होता है। इस दिन कई प्रकार के कर्मकांड किए जाते हैं। होलिका दहन का दिन ज्योतिष शास्त्र के उपाय करने के लिए सर्वोत्तम दिन माना गया है। इस दिन जो भी उपाय किए जाते हैं वह निश्चित ही सिद्ध होते हैं। लेकिन इसके साथ ही इस दिन से जुड़े महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना भी आवश्यक होता है। इस दिन सृष्टि में नकारात्मक शक्ति का प्रभाव उग्र हो जाता है, जिससे बचने के लिए मनुष्य को सावधानी बरतनी चाहिए। इस दिन सुबह से लेकर रात्रि में सोने तक मनुष्य को शास्त्रों के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस दिन कुछ चीजों का सेवन भूल से भी नहीं करना चाहिए। अगर कोई मनुष्य गलती से भी इन चीजों का सेवन करता है तो उसे भयंकर दुखों का सामना करना पड़ सकता है। खासकर होलिका दहन की रात्रि में इन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपके साथ अशुभ घटना घट सकती है। यह चीज नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करती है और इनका आपके जीवन पर अशुभ परिणाम पड़ सकता है। लेकिन यदि आप शास्त्रों में बताई गई इन महत्वपूर्ण चीजों का सेवन करते हैं तो आपको अनेक लाभ प्राप्त हो सकते हैं। होलिका दहन के दिन आपको यह 3 चीज जरूर खा लेनी चाहिए। इस दिन इन चीजों का सेवन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इन चीजों को खा लेने मात्रा से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं, होलिका दहन के दिन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, कौन सी चीज खाना चाहिए और कौन सी नहीं। साथ ही इस दिन होली की अग्नि को कौन सी चीज चढ़ानी चाहिए, आदि इन महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इन सभी विशेष जानकारी के बारे में। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक इस भगवान शिव की वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, होली की अग्नि में नारियल चढ़ाना शुभ होता है, लेकिन नारियल चढ़ाने से पहले यह बात जान ले कि नारियल पानी वाला नहीं होना चाहिए। होली की अग्नि में हमेशा ही सूखा हुआ नारियल ही डालना चाहिए।
नारियल डालने से पहले उस पर अपने संपूर्ण परिवार का हाथ जरूर स्पर्श करवा ले और फिर उसे होली की अग्नि को समर्पित करे। इससे घर परिवार से क्लेश और लड़ाई झगड़ा समाप्त होते हैं। परिवार में सुख शांति बढ़ती है और दरिद्रता दूर होती है। सूखा हुआ नारियल अग्नि में डालने से होलिका माता आपकी सभी परेशानियों को ले जाती है और आपको आशीर्वाद प्रदान करती हैं। अग्नि में नारियल डालने से अग्नि देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, होली माता को घर का भोग अवश्य लगाना चाहिए। आप अपने घर में जो भी भोजन बनाते हैं वह होली माता को जरूर अर्पित करें। होली को गुजिया अथवा मीठी रोटी जरूर चढ़ाने चाहिए। इससे होली माता अत्यंत प्रसन्न होती है। ध्यान रहे, होली को गुजिया अथवा मीठी रोटी चढ़ाते समय वह 2 अथवा 4 की संख्या में होनी चाहिए। 3 की संख्या में कभी नहीं चढ़ाने चाहिए। होलिका माता को आप बर्फी का भोग जरूर लगाएं। यह होली माता को सबसे अधिक प्रिय होता है। होली की अग्नि में गेहूं की बाली या कोई भी नई फसल जरूर चढ़ानी चाहिए। इससे आपके घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होती है। होली को चावल और कच्चा पापड़ जरूर चढ़ाना चाहिए। अगर आपके घर में धन की समस्या है तो आप एक उपाय जरूर करें। होलिका दहन के दिन होली जलाने से पहले थोड़ा सा सिंदूर होली में डालकर ओम श्रीं नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। यह मंत्र महालक्ष्मी मंत्र है। इससे आपके जीवन से धन की कमी दूर होती है। होली की अग्नि में कभी भी कपड़े नहीं जलाने चाहिए। इसे बहुत ही अशुभ माना जाता है। होली की अग्नि में कभी भी गंदी चीज, कचरा, प्लास्टिक की चीज नहीं डालनी चाहिए। इससे होली की अग्नि से दुर्गंध आती है और वातावरण अपवित्र बन जाता है। होली की अग्नि में गाय के गोबर से बने उपले और सूखी हुई लकड़ी का ही प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ ही अरंडी के पत्ते भी डालने चाहिए। इससे घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्ति नष्ट होती है। होली की अग्नि में कभी भी हानिकारक केमिकल नहीं डालने चाहिए। होली में आप तेल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन पेट्रोल और मिट्टी के तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि होलिका दहन की रात्रि में नकारात्मक शक्तियां अधिक सक्रिय रहती हैं और इसका नकारात्मक प्रभाव गर्भवती महिलाओं पर पड़ सकता है। इसीलिए इस दिन गर्भवती महिलाएं होली की अग्नि के समीप भूल से भी न जाएं। दूसरी बात सभी को ध्यान में रखनी है कि इस दिन आप किसी भी सुनसान जगह पर न जाएं, क्योंकि इस दिन सुनसान जगह पर तांत्रिक क्रियाएं की जाती है और अगर गलती से आपका पैर इन अशुभ वस्तुओं पर पड़ता है तो आपको जीवन भर इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। साथ ही इस दिन बुरी शक्तियां भी अपनी चरम पर होती है और अगर आप ऐसी किसी शक्ति के संपर्क में आते हैं तो आपको मानसिक परेशानी उठानी पड़ सकती है। तीसरी बात है, इस दिन स्त्री और पुरुष को एक दूसरे से अलग बिस्तर पर सोना चाहिए। इस दिन पति पत्नी को संबंध नहीं बनाना चाहिए। इस दिन संबंध बनाने से पति पत्नी के रिश्ते में तनाव निर्माण हो सकता है और दोनों का रिश्ता टूट सकता है। अगर किसी स्त्री को एक ही पुत्र है तो ऐसी माताओं को होलिका को अग्नि नहीं देनी चाहिए। वे होली की पूजा कर सकती है, लेकिन होली को अग्नि नहीं देनी चाहिए। इससे उनके पुत्र के जीवन पर संकट आ सकता है। होलिका दहन की रात को महिलाओं को अपने बाल खुले नहीं रखने चाहिए। इस दिन बाल खुले रखकर बाहर नहीं निकलना चाहिए और होली के समीप भी नहीं जाना चाहिए। इससे पति के जीवन में संकट आने लगते हैं। स्त्रियों को इस दिन अपने बाल बांधकर ही घर से बाहर निकलना चाहिए। इसके पीछे यह भी कारण है कि होली की अग्नि से बालों को नुकसान हो सकता है। होली के दिन किसी भी मनुष्य को शाम के समय किसी को सफेद रंग की चीज नहीं देनी चाहिए और दूसरों से सफेद रंग की चीज नहीं लेनी चाहिए। दूध, दही, नमक, चावल आदि चीज इस दिन कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए और दूसरों से लेकर इन चीजों का सेवन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह चीजें नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करती हैं। अब दोस्तों, जानते हैं कि होलिका दहन पर भूलकर भी कौन सी चीज नहीं खानी चाहिए, नहीं तो आपका पूरा परिवार बर्बाद भी हो सकता है। लेकिन उससे पहले मेरी जिन भी माताओं बहनों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, होलिका दहन के दिन लहसुन, प्याज आदि प्रकार की तामसिक चीज खाकर घर से बाहर नहीं जाना चाहिए।
यह चीज बुरी शक्तियों को आपकी ओर आकर्षित करती है। इसीलिए इस दिन इन चीजों का सेवन भूल से भी न करें। होलिका दहन के दिन मांस मदिरा का सेवन करके होली के पास नहीं जाना चाहिए, अन्यथा कोई दुर्घटना घट सकती है। होली की अग्नि पवित्र होती है। इसके पास शराब पीकर जाने से होलिका माता क्रोधित हो जाती है। इस दिन विशेषकर काले चने जरूर खाने चाहिए। इससे ग्रह दोष समाप्त होते हैं। साथ ही होलिका की अग्नि को काले चने जरूर चढ़ाना चाहिए। इस दिन आप मीठी रोटी का सेवन करें और दूसरों को भी दान करें। बगैर भोग लगाए मीठी रोटी नहीं खानी चाहिए। इसे झूठा करके होलिका माता को अर्पण नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से होलिका माता श्राप देती है। होली के दिन बांसी भोजन नहीं करना चाहिए। बांसी भोजन नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करता है और वातावरण में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। अगर आप इस दिन बांसी भोजन करके बाहर जाते हैं तो आपके जीवन पर अशुभ प्रभाव पड़ सकता है। इस दिन केवल सात्विक आहार ही ग्रहण करना उचित होता है। इस दिन कभी भी दूसरों को परोसा गया भोजन नहीं करना चाहिए। होली के दिन दूसरों के घर पर भोजन करने भी कभी नहीं जाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस दिन केवल अपने ही घर पर बनाया हुआ भोजन ग्रहण करना चाहिए। होली के दिन कभी ऐसे व्यक्ति के हाथ का भोजन भी नहीं खाना चाहिए जिससे आपकी शत्रुता हो। इस दिन पापी लोगों के घर का भोजन कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन दूसरों के घर का नमक भी नहीं लेना चाहिए। इस दिन अगर व्रत रखते हैं तो आपके लिए यह बहुत ही शुभ रहेगा। इस दिन केवल फलाहार कर सकते हैं। इस दिन नारियल खाना शुभ रहता है। नारियल मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, इसीलिए इस दिन आप नारियल जरूर खाएं। होली के दिन आप गेहूं और जौ से बने पदार्थ खा सकते हैं। इस दिन काली उड़द की खिचड़ी खाना भी शुभ रहेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप होलिका दहन के दिन इन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में जरूर रखें। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।